आते हैं रात को भैंस चोर, 12 बजे 1 बजे के बाद आते हैं, रेकी करते हैं और यहां पर यहीं पे भैंस बधी हुई थी और 1.5 लाख की भैंस और दूध भी 5-6 लीटर दे रही थी। लेकिन कैसे आते हैं और यहीं से भैंस को लेके चले जाते हैं। गाजीपुर जनपद का जो मामला हड़कंप मचा है। हम सीधे बात करते हैं, लोग कोतवाली गाजीपुर भी गए थे। पूरा मामला क्या है, आखिर भैंस को कैसे चुराया, भैंस कहां बधी थी, भैंस चोरी कब हुई, पूरा वाकया हम जानने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? राजेश कुशवाहा। राजेश जी, भैंस आपकी चोरी हो गई, कब हुई, कैसे हुई, किस तारीख को? 14 की रात में 15 की सुबह हम लोग 11 बजे तक जगे थे, भैंस थी और 3:30 बजे उठे हम लोग तो भैंस नहीं थी लगाने के समय। शाम के समय जब भैंस को आपने चारा दिया या किसी ने दिया, उसके बाद 9 बजे चारा दिया गया था और 11 बजे तक भैंस थी। उसके बाद हम लोग घर में सोने गए, पिताजी बाहर सोए थे। दुधारू थी भैंस? दुधारू थी, 4 से 5 लीटर। अभी बता रहे थे आपकी पहला बच्चा है उसका? पहला बच्चा था उसका। और लाखों की भैंस? लाखों की भैंस थी। हम लोग के दरवाजा पर सामने थी, वो पानी थी और 11 बजे तक हम लोग जगे थे। 1 और 3 के बीच में भैंस हमारी खोली गई थी। हम ये कहें, जो मुख्य ये मार्ग है जो कि इधर लोटन इमली आपका क्षेत्र पड़ता है और ये सीधे वीर अब्दुल हमीद सेतु की ओर जाता है, मतलब रोड से भी आपका डिस्टेंस काफी नजदीक है? हाँ, नजदीक है दोनों। हमारे रेलवे लाइन नहीं बनी है, उस पर आदमी भैंस लाते हैं और बुधवार को लोडिंग करते हैं। इतवार को हम लोग की रात में भैंस यहाँ से खोली गई थी। हम सोचा क्या आपने बताया कहाँ लोडिंग होता है, क्या होता है, पूरी घटना बताइए। पूरी घटना ये हमारे बगल में लाइन बना हुआ है, वहीं होती है। बुधवार को एकदम लादी जाती है, उसके बाद रात में यहाँ घूमते हैं लोग। क्या लाता है? भैंस लाते हैं। अच्छा, तो वहाँ व्यापारी होते हैं? हाँ, व्यापारी लाते हैं, यहाँ से लाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी में व्यापारियों ने इस पर भी हाथ साफ कर लिया? नहीं, हम लोग का शंका पूरा टोटल है कि रात में भैंस व्यापारियों के चलते लादी गई है। क्या बताएंगे आप? हाँ, हम लोग इस मामले को लेके कोतवाली गए थे। लेके हम लोग कोतवाली 15 तारीख को गए थे। कोतवाल साहब ने आश्वासन दिया कि आप लोग चलिए घर, हम प्रशासन को भेजते हैं, वो छानबीन करेगी कैसे क्या हुआ है, क्योंकि वहाँ गांव के लोग भी रहेंगे तो बताएंगे कि भैंस कैसे खुली, कहाँ लदी। तो सुबह जब भैंस खुली तो हम लोग सुबह आए, हम लोगों को पता चला, सुबह आए तो हम लोग देखे कि भैंस के खुर के निशान इनके घर से खुल के इसी रास्ते से, और ये रेलवे पुल जो बना हुआ है उसके उस पार अड्डी है, व्यापारियों की अड्डी है। अब कौन कौन व्यापारी लाते हैं वहाँ पे भैंस को, बेचते हैं, खरीदते हैं, और वहाँ तक खुर का निशान था भैंस का। उसके बाद वहाँ पे पिकअप का निशान था। तो हम लोग को इसे आशंका है कि नहीं, रात में भैंस यहाँ से खोल के रेलवे के उस पार अड्डी से ही लदी है। अब तक भैंस का कोई सुराग नहीं, कोई पता नहीं चला। हम लोग चूंकि दिलदार नगर भी खोजे भैंस को, बिरनो गए थे, जहाँ जहाँ लगती है भैंस आसपास में हम लोग बड़ा घूमे आप लोग? हाँ जी, हम लोग 3 बजे से पहले तो हम फोन किए कि भैया हमारी भैंस नहीं मिल रही है, थोड़ा अपने खेत के अगल बगल गांव की खोजा जाए। तो हम लोग 2-3 घंटे खोजे कि हो सकता है भाई भैंस फुला के चली गई होगी। लेकिन फिर जब थोड़ा सा रोशनी हुआ तो हम लोग देखे कि खुर गया था अड्डी के पास तक। वहाँ के बाद कोई पिकअप उकअप का चिन्ह मिला था और उसके बाद भैंस मिली नहीं। तो फिर हम लोग कोतवाली गए तो वहाँ सर को दिए, कोतवाल सर को बोले कि चलिए प्रशासन आएगी। लेकिन अभी कुछ भैंस अभी कोई पता नहीं है भैंस का, और ना कोई प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई भी हुई है। अभी क्या इधर क्षेत्र में और भैंस चोरी हुई? हाँ, एक धामा गांव है, वहाँ पे हम सुने हैं कि 2 भैंस, किसी यादव जी का 3 भैंस, 2 या 3 भैंस उठाई गई है हम लोग के 2 दिन बाद। हाँ, हम तो प्रशासन से यही कहेंगे सर कि एसपी साहब से कि भाई थोड़ा संज्ञान में लेके और उन लोगों को जांच करे कि कौन लोग ऐसे कर रहे हैं। ये कहें क्या भैंस को पहले देखा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है और अच्छा मुनाफा भी है, लाखों रुपए लेके? जी, लाखों रुपए की भैंस थी, 5-6 लीटर दूध देती थी। और आए दिन भी शाम को इधर लोग रात तक ले इधर पता न कहाँ के लोग रहते हैं, आते हैं जाते हैं, पूरी रोड पे रहते हैं। मतलब रात के अंधेरे में? जी। आप जानते नहीं कोई क्या कर रहा है? कोई भी अपना गाड़ी रोका, अपना क्या कर रहा है। हम लोग तो खेत अपने आते हैं घूमने फिरने तो देखते हैं।
और आप बगल में सोते हैं? हाँ, बगल में आप बगल में सोते हैं और आपकी भैंस यही थी, दोपहर में वहां करकट के नीचे रहती थी। आप बगल में सोए, आपको पता नहीं चल सका, लेकिन क्या ये भी बताया है ऐसे बगल से चोरी कर लेना? नहीं साहब, हम तो देख नहीं पाए हैं, इसलिए तो किसको हम बताएंगे। ना देख पाए होते तब तक कोनो बातें नहीं, देखे नहीं तो क्या मालूम बताएं कि हम कौन ले गया। बात यही तो है। और दोस्तों यही मैं दिखा रहा हूं आपको, यहीं पर भैंस बत्ती थी, यहीं पर भैंस को बांधा जाता था और यहीं पर वो चारा खाते थी। और उसके बाद इसी रास्ते जो ये लोग बता रहे हैं, अब मेरे यहां से मैं दिखा रहा हूं, जो लोग खड़े हैं, भैंस को वहां से खोला गया और खोलने के बाद यहीं से रास्ते रास्ते भैंस को नीचे उतारा गया और नीचे उतारते उतारते मुख्य वो सड़क है, वहां पर भैंस को लेकर जाते हैं। क्योंकि जो ये स्थानीय यहाँ के जो घर के लोग हैं, ये बता रहे हैं कि भैंस का खूर, जिसको हम पैर कहते हैं, उस पैरों के निशान मिले थे। और आगे बता रहे हैं कि गाड़ियां या कुछ पहिए के निशान, 50 मीटर पे पहिए के निशान। अब इसी रास्ते से भैंस चोरी हुई थी और इससे पहले लगातार घटनाएं हो रही थी बकरा चोरों की। हाँ, इसी रास्ते से भैंस हमारी गई है। आप जगह कौन सी है? हमारा मकान से बाहर रोड है, रोड के सामने से गांव कौन सा है? सुखदेवपुर। ये सुखदेवपुर का ये इलाका है। और भैंस किस तारीख को चोरी होती है? 14-15 के रात में। 14-15 के रोज इस महीने में, मार्च में भैंस चोरी होती है। और गाजीपुर जनपद में लगातार खबरें आ रही थी बकरा चोरों से लोग सावधान रहे। लेकिन अब भैंस चोर भी हैं जो कि भैंसों को निशाना बनाते हैं। 1 लाख 1.5 लाख की भैंसे टारगेट वो करते हैं। और यहां के लोगों ने यह भी बताया कि इससे पहले भी इधर के इलाकों में लावा गांव की बात करते हैं, वहां से भी भैंस चोरी हुए हैं। ऐसी लगातार घटनाएं आ रही हैं। लाखों रुपए की भैंस होती है, जो धावा गांव की ये बात बता रहे हैं। और उनको लावा गांव में भैंस चोरी होती है, 2 भैंस वहां से चोर चुराते हैं। उसके 2 दिन बाद सुखदेवपुर में वो चोर आते हैं और यहां से भी भैंस को वो रात को चुरा लेते हैं। रात के अंधेरे में 1 से 3 बजे के बीच में आते हैं चोर और फिर टारगेट करते हैं उस भैंस को जब लोग सोए रहते हैं। लेकिन इसके पीछे कौन है? थाना कोतवाली का जो मामला है, क्या वो रेकी करते हैं, उनकी निगाह रहती है, या दिन में भी वो घूमते हैं? लोग कहां हैं, कैसे रहते हैं, फिर रात को भी वो उन परिवार वालों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखते हैं। हमारी इस खबर पर नजर बनी हुई है। ये गाजीपुर जनपद के थाना कोतवाली का मामला था, जहां पर भैंस चोरों का मचा हड़कंप, लोग परेशान। आखिर भैंस गई तो कहां गई? लाखों रुपए की भैंस सुखदेवपुर से। हमारी खबर जरूर आप देखें और कमेंट करें, आखिर ये भैंस चोर को कब पकड़ती है पुलिस।